प्रकार से सूतक और सोवर में हम ठाकुर जी की पूजा क्यों नहीं करते। देखो, घर के सदस्य हैं तो घर में भी तो सूतक के समय छोंक नहीं लगता। घर के लोगों को भी मना किया जाता है कि साबुन तेल मत लगाना। घर के लोगों को भी कहा जाता है कि आप लोग व्यवस्थित रहिएगा, सब इस प्रकार से ही आपको रहना है। परंतु बंधुओं, एक बात सदैव याद रखें, ठाकुर जी घर के सदस्य हैं, परंतु ये सत्ता कभी नहीं भूलनी है कि वो परब्रह्म भी तो हैं, वो परब्रह्म सत्ता भी तो हैं। और घर के सदस्य हैं तो घर की हर प्रकार की स्थिति उनके साथ में संभव है, पर घर की कई स्थितियों में तो कई सारे भाव आ जाते हैं जहां पर आपको यह सत्ता भी समझनी पड़ेगी कि वो परब्रह्म भी तो हैं। उस भाव का आपके अंदर लेश नहीं होना चाहिए। बाकी आप सूतक और इन सब समय पर भी ठाकुर जी को भोग आदि कर भी दोगे तो ठाकुर जी नाराज तो होंगे नहीं, पर देव जो हैं और विधान जो है वो जरूर थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब इस प्रकार की स्थिति हो तब या तो किसी को कहा जाए, प्रार्थना की जाए कि आप ठाकुर जी का भोग सिद्ध कर दीजिए, ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। हम ना बना घर रहेंगे तो ठाकुर जी घर में ही। दूसरी बात, या फिर हमारी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाए। एक बात सदैव याद रखिएगा बंधु, संशय मन में आ रहा है तो इसका मतलब स्थिति हमारी अभी है नहीं वहां तक। या तो संशय आना ही नहीं चाहिए, आप करते रहो सेवा ठाकुर जी की, चाहे सूतक हो चाहे पातक हो चाहे कितनी भी अपवित्र स्थिति हो, आप सेवा करते रहो। आपकी बुद्धि में संशय नहीं आना चाहिए, करें कि ना करें। और संशय आया है तो इसका मतलब अभी स्थिति इतनी नहीं है, तो फिर किसी को नियोजित करो कि आप करो सेवा। या तो संशय निवृत्त हो जाओ कि संशय ही ना आवे, मन में एक बार भी ये भाव नहीं आवे कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। अगर ये भाव आ रहा है तो इसका मतलब स्थिति आपकी उतनी नहीं है अभी। अब मीराबाई कई क्रियाएं करती थी अपनी सेवा में, लेकिन उनके मन में संशय नहीं होता था। वो सोचती थी जो मैं कर रही हूं वो परम सिद्ध है, परम श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का मन में क्षोभ नहीं होता था अपनी क्रिया पर। यदि हमको अपनी सेवा में किसी क्रिया पर क्षोभ हो रहा है, संशय हो रहा है, तो इसका मतलब अभी स्थिति हमारी वैसी नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि ठाकुर जी की किवाड़ बंद करने में कष्ट होता है। देखो बंधुओं, सबको अपना प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। हम क्या चाह रहे हैं कि नहीं तुम 24 घंटा हमारे सामने ही बैठे रहो, कितना भी आपका सगा क्यों ना हो परेशान हो जाएगा। अरे भाई थोड़ी देर तो अकेला छोड़ो हमको। ठीक वैसे ही भैया ठाकुर जी का पर्दा जब हम करते हैं तो आप ये मत सोचा करो कि बेचारे अकेले थोड़ी सी जगह में कैसे बैठे होंगे। नहीं, आपने जैसे ही पर्दा किया, अब जैसे भोग लगाते हैं तो पर्दा करते हैं, तो कई जगह क्या भाव है कि जैसे ही आपने भोग ठाकुर जी के आगे पधरा दिया और पर्दा लगाया, आप बाहर आ गए, तो इतने में क्या होता है ठाकुर जी सहज हो जाते हैं। ऐसे बैठे होंगे तो ऐसे हो जाएंगे, और अपने सब सखाओं को बुला लेते हैं। सब सखाओं के साथ में बढ़िया सब सखा के बोले, बता लाला आज तेरे सेवक ने कहा बनाया। बोले आज तो देख कढ़ी बनाई है, दाल बनाई है, मधुमंगल श्रीदामा। सब ठाकुर जी के सखा आते हैं, एक दूसरे को बढ़िया प्रेम से खवाते पिवाते हैं। अब आप पर्दा खोल करके रखोगे तो ठाकुर जी सहज नहीं हो पाएंगे, संकोच होता है लाल जी को। एक घटना है, मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्रीनाथ जी नाथ द्वार में पहले क्या होता था कि अन्नकूट जब होता है ना, तो अन्नकूट के समय पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 7 निधियां थीं, जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया। गुसाई जी आदि ने सबने। एक निधि वहीं श्रीनाथ जी के बगल में विराज रहे हैं श्री विठलनाथ जी। फिर आप जो पुष्टि मार्गी होंगे उनको पता होगा, कोई सूरत में विराजते हैं, कोई बड़ौदा में विराजते हैं, कोई कहीं कहीं, ऐसे सब जगह सारे ठाकुर जी विराजमान है। हमारे गोकुल में है, गोवर्धन में है। तो अन्नकूट के समय पे क्या होता था, 7 ठाकुर जी नाथ द्वार आते थे, और श्रीनाथ जी के ही अगल बगल में 7 ठाकुर जी एक सिंहासन पर विराजते,
और एक साथ सबका अन्नकूट होता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज भी नाथद द्वार में नियम है कि जब ठाकुर जी का भोग लगता है ना, तो ऊपर अटारी पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, समझ जाओ कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। तो अन्नकूट के समय पर सातों ठाकुर जी आए और श्रीनाथ जी के सामने अन्नकूट रखा गया। बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी ने आरोगा, आरोगने के बाद अन्नकूट आदि सब समेट दिया। सातों निधि अपने अपने स्थान को चले गए। तो एक दिन रात्रि में शयन कराने के बाद जैसे ही मुखिया जी जो पुजारी जी हैं वो अपने शयन में गए, तो ठाकुर जी स्वप्न में आ गए श्रीनाथ जी, और स्वप्न में ऐसे आके बैठ गए रूठ के। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय, कहा भयो, आप उदास लग रहे हो, कछु कमी रह गई? कल तो अन्नकूट पायो आपने, चकाचक भोजन कियो है, अब तो आनंद आ रहा होगो। श्रीनाथ जी बोले, मेरो पेट ना भरो, यही मारे तुम्हें दुखी है रहूं। बोले क्यों पेट क्यों ना भरो? बोले अब इतनी सारी सामग्री सामने रखी, लेकिन वो सातों मेरे बगल में बैठे, एक यहां बैठो एक वहां बैठो, सबरे इतने सारे बैठे, मुंह को तो खावे में संकोच आ रहा, मैं खा रहा हूं तो मुंह को यूं लग रही, यूं सोच रहा हूं कैसे खा रहा है, कैसे भर भर के खा रहा है, या हमारे में तो आराम। अब जैसे आप भोजन करो, निश्चित है रेस्टोरेंट में जब जाते हैं भोजन करने तब की स्थिति और घर में जब करते हैं तब की स्थिति अलग होती है। कई लोग होते हैं बाहर जाएंगे तो चम्मच लेंगे, जे लेंगे और बड़े ऐसे खाएंगे जैसे कितने साफ सुथरे हैं, और घर में जब आ जाते हैं तो बनाए महाराज चावल के पहाड़, बीच में कर दिया गड्ढा, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में पापड़, उसी में दही। एक हमारे साथ एक पंडित जी हैं, वो विचित्र हैं, वो चावल में दाल डालते हैं, फिर घी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। दाल चीनी, घी चीनी डाल के कौन खाता है भाई? हैं विशिष्ट ऐसे ऐसे पंडित जी हैं हमारे। तो जब आप सहजता में प्रेम से खा रहे होते हो तब आप ये विचार नहीं करते कहां गिर रहा है कहां कैसे, आप बस पाते हो प्रेम से। लेकिन चार लोग बैठे हो तो निश्चित है कि आपका मन भी होगा तो आप कहोगे नहीं नहीं बस ठीक है, इतना ही रहने दो। ठाकुर जी बोले, मेरो पेट ही ना भरो, मुंह क्यों लग रही, जन कहा सोचेंगे सबरे अगल बगल में बैठे। बोले कैसे भर भर खा रहा है? श्रीनाथ जी से कही, बोले आज्ञा करो जय जय। फिर कहा करूं? बोले एक काम करो, मेरो एक और अन्नकूट करो, और अब की बार कोई को बताइयो मत, एक गुपचुप अन्नकूट करो। और सुनो, ये जो तुम अटारी पे नंगाड़े वारे बैठा दे, कहो सबरी पूरी दुनिया पता चल जाए कि मैं भोजन कर रहा हूं, इनको भी अंदर कमरा में बैठा दो, कोई को पता नहीं चलना चाहिए मेरो अन्नकूट है रोए। तो इसलिए नाथद द्वार में आज भी 2 बार अन्नकूट होता है। एक बार तो पूरे विश्व को पता रहता है कि ठाकुर जी का अन्नकूट हो रहा है, और एक बार पड़ोसियों को भी नहीं पता होता और श्रीनाथ जी का अन्नकूट हो जाता है। तो उस अन्नकूट का भाव क्या? बोले ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं, अकेले बैठ करके, अकेले बैठ करके। इसलिए भैया पर्दा किया करो, ठाकुर जी को अपनी प्राइवेसी चाहिए, उनको अच्छा लगता है। अब हम कथा सुनाने आते हैं, 4 घंटे कोई नहीं जाएगा हमारे लाल जी के कमरे में,